सुबह बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। पुलिस का इकबाल एक तरीके से खत्म हो चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बक्सर जिले में आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अहले सुबह गोलियों की तड़ाहट से बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र का अहियापुर गांव दहल उठा, जहां एक साथ आधा दर्जन लोगों पर गोलीबारी की गई। हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर शशांक शेखर मौजूद हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर अपना वक्तव्य देंगे। जिस प्रकार से एनडीए की सरकार चल रही है और आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा होने वाला है दुर्गाडीह में, विक्रमगंज में, और उससे ठीक पहले इस तरह की घटना जहां पर सुशासन की बात की जाती है एनडीए सरकार की तरफ से, तो इस तरह की घटना को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर से जो सुबह सुबह ये मामला हम लोग के सामने आया है, राजपुर का अकबरपुर पंचायत है और वहाँ यहियापुर गांव है। राजपुर में अगर यहियापुर का नाम आता है तो सीधे सीधे वहाँ के दबंगों का चेहरा एक बार जनमानस के बीच में तैर जाता है। इसके पहले भी बक्सर जिला परिषद के चेयरमैन रह चुकी हैं, उनके पति मनोज यादव इसमें शामिल है। इस घटना में उनके परिजन हैं, उनके बच्चे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मनोज यादव का वहाँ दबंगई लंबे समय से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा असर यह है कि बक्सर जिले में पुलिस विभाग का इंटेलिजेंस पूरी तरह से, इसका मतलब खत्म हो गया है। पुलिस का इकबाल खत्म होने की बात तो आप बता ही रहे थे, लेकिन पुलिस का इंटेलिजेंस जो खुफिया तंत्र आखिर क्या कर रहा है? हर थानों में रोज पुलिस की परेड हो रही है, चौकीदारों का परेड करा रहे हैं थानेदार, कि कोई भी अगर खूब खा हो इलाके में, कोई भी अगर आसपास में झगड़ा झंझट की बात आ रही है तो उस मामले की तत्काल सूचना एसएचओ को पहुंचाई जाए। एसएचओ अगर गंभीर चीज को समझता है तो उसको जिला मुख्यालय तक भेजेंगे। लेकिन इतनी बड़ी वारदात आज अहले सुबह घटी और कल एक दिन पहले उनके परिजनों के बीच बालू की खरीद बिक्री को लेकर, वहां दुकानदारी को लेकर जिस तरह से जगह छेक कर दबंगई करके ये लोग चाह रहे थे कि हम लोग धंधा अपना शुरू करें। दूसरा, हालांकि देखिए, दोनों लोग के बीच झगड़ा हुआ है, दोनों जो आपसी गोलीबारी हुई है, उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय के बाद इतना भयानक रूप से दिन दहाड़े हमला करके और हथियारों से फायरिंग करके और मौत के घाट उतरा गया हुआ है। ये दूसरे जात के बीच में नहीं हुआ है, एक ही जात के दोनों लोग हैं, यादव परिवार के दोनों लोग हैं। एक दबंग है, एक कमजोर है। तो अब कमजोर लोगों ने वहां पर पहले से बिजनेस करके अपना परिवार को जीने खाने के लायक बनाने शुरू किया था। उसके बाद जो दबंग लोग थे वो लेकिन नहीं, अब यहाँ पर कहें कि हम लोग बेचेंगे। इसी को लेकर कल जो बीता रात है, कल शाम में कहें कि दोनों के बीच आपसी झड़प हुई थी। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि गांव में चौकीदार ने इस बात की खबर क्यों नहीं की पुलिस में अपने थानेदार को। तो क्या इसको मैं सीधे तो ये कह सकता हूं कि सिर्फ कागजी खानापूर्ति और घोड़ेबाजी हो रही है। जमीन का मामला है, शनिवार को जनता दरबार लगाए जाने की बात हो रही है। अब ये पोर्टल पर घटना को सॉर्ट आउट करने का ये अपलोड की बात हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जमीनी हकीकत वहां कुछ साफ गोई के साथ ये घटना बता रहा है। तो मतलब डाटा केवल सरकार सिर्फ डाटा का खेल करके जिले को कहें कि अपराध मुक्त माने बनाने की और जो तगमा लेने का काम चल रहा है। अब आप बताइए, इतना बड़ा 4 लोग की मौत हो गई, एक आदमी जीवन मौत से जूझ रहा है। अब बताइए, इतना बड़ा घटना हुआ और इकबाल पुलिस का रहता तो इसका मतलब जरा भी पुलिस का भय नहीं है राजपुर इलाके में। थानेदार का कौन सा सूत्र काम कर रहा था? पुलिस दर्शकों को थोड़ा सा उन लोगों का नाम बताएं जिनकी मृत्यु हुई। देखिए, सुबह की जो घटना हुई उसका वीडियो हम लोग चला रहे हैं और उस वीडियो में देखने के बाद ये साफ तौर पर लग रहा है कि इतनी खुलेआम आपराधिक वारदात को ये अंजाम दिया गया। इसका मतलब कहीं भी आसपास इसकी बू तक नहीं आई है। तो फिर हम कैसे मान लें? सुनील सिंह जो हैं, विनोद सिंह हैं, उनको तो मौके पर ही गोली से सिर छेद कर दिया गया, उनकी मौत तत्काल वहां हो गई। वीरेंद्र सिंह थे, उनको कोचस लाया गया, जहां उनका इलाज हुआ वहां पर वो हॉस्पिटल में मर गए। इसके बाद 2 लोग, एक पूजन सिंह है और एक आपको मंटू सिंह है, जिनको बनारस भेजा गया है। उसमें भी मंटू सिंह की हालत अब तक की बनी हुई है। तो एक ही परिवार में 5 लोग, एक तो मैंने बाप बेटा ही मरे हैं। क्या दर्दनाक स्थिति हो गई, कैसे पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। और यहाँ पर कोई भी वहां एक जनप्रतिनिधि डुबराव के पहुंचे हुए हैं, अजीत कुशवाहा जी, मतलब बाकी कोई जनप्रतिनिधि वहां पहुंचे नहीं है। हालांकि घटना की सूचना पाकर शाहबाद के रेंज के जो डीआईजी हैं सत्य प्रकाश जी, वही पहुंचने वाले हैं सबसे पहले, जो है कि नहीं, बाद में यहाँ मुख्यालय से डीएसपी पहुंचे, बाद में पुलिस कप्तान शुभम आर्या पहुंचे।
ये लोग स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितनी तरह से पूरे उनकी दबंगई को लेकर इलाके में गरीब पिछड़ों के बीच रोष है, उसका असर तो आने वाले चुनाव में भी पड़ेगा। चुनाव भी इससे प्रभावित होगा। एक और कहते थे कि लालू राजों में जंगल राज चलता है, जंगल राज था। हमारे यहाँ एनडीए की सरकार में जो है कि विधि व्यवस्था एकदम सही है, प्रशासनिक अधिकारी चुस्त दुरुस्त हैं, पल पल की खबर राज्य मुख्यालय तक भेजी जाती है। लेकिन अब तो इस घटना ने ये साबित कर दिया कि सिर्फ कागजी आंकड़े विधि व्यवस्था के नाम पर जा रहे हैं। अभी तक गिरफ्तारी की कोई सूचना है? नहीं, कोई सूचना गिरफ्तारी की नहीं है। और पुलिस एक तरह से जिले के सारे थानों को पुलिस कप्तान ने वहां कैंप करने के लिए कह दिया है। अपने इलाके का अपराध भले नहीं संभाल पाए थानेदार, लेकिन बड़ी घटना हो जाए तो जिले के सारे थानेदारों की ड्यूटी वहां लगा दी जाती है। फिर चौकीदारों का परेड थाने में किस बात के लिए होता था? गुंडापंजी भी पिछले दिनों गुंडापंजी भी आपने ई अपडेट कराया था थाने में, लेकिन ये सब अपडेट हो रहा है। शनिवार को सीओ और थानेदार के साथ मामला सॉर्ट आउट हो, लेकिन कोई मामला जमीन पर जाकर देखिए तो हर जगह गुंडे जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। पुलिस के यहाँ जाइए, अधियाचना कीजिए, घूम के चले आइए, यही स्थिति है। वरना एक इलाके में अगर चौकीदार सही हो जाए, सूचना तंत्र मजबूत रहे पुलिस का, या सिविल सोसाइटी में अगर इन लोग की पकड़ पुलिस की रहती तो सिविल सोसाइटी से इस तरह की इस आशिक खबर आ गई रहती। क्योंकि एक दिन पहले ही दर्दनाक घटना के एक दिन पहले ही ये झड़प हुई थी इलाके में, इतने खुलेआम ढंग से राइफल चलाई जा रही है। उसका लाइव वीडियो भी चल रहा है। तो आखिर वो लोग क्या कर रहे थे? स्कॉर्पियो सवार हथियारबंद लोग आए, लाइसेंस लेके चले आते हैं, तो किसी की जान उतार दीजिए, जान मार दीजिए, और हम अपने आप को नेता बना रहे हैं। अच्छा, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ पुलिस का एक्शन चल रहा है, तो क्या नहीं लगता कि बिहार में भी उस तरीके? देखिए, बिहार और यूपी की जो राजनीति का सिस्टम है थोड़ा अलग अलग है। वहाँ के जो मुखिया हैं शासन के, योगी जी सीधे इनकाउंटर का पुलिस को खुली आजादी देती है। बिहार में ये आजादी नहीं है, यहाँ जातिगत वोट की जो राजनीति होती है। लेकिन सबसे बड़ा ये पहली बार इस तरह की घटना हुई है कि जो महागठबंधन के समर्थित परिवार हैं, दोनों एक ही परिवार है, दोनों महागठबंधन के समर्थक हैं, उसमें एनडीए के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार तो एनडीए की है, जान तो ये आम आदमी की है, जान तो बचना चाहिए था। तो सिस्टम को इसको फेल्योर ही माना जाएगा। ये सिस्टम फेल है ना पुलिस का। बिल्कुल। अगर आज अभी घटना हुई तो सारा पुलिस महकमा को आप एक जगह कैंप करा दिए, आप जो है कि नहीं प्रशासन के लोग वहां पहुंचे हुए हैं। लेकिन अगर आपकी चेतनशीलता रहती, अगर आप देखते कि रोड किनारे कौन सा लोग गिट्टी या बालू का व्यवसाय कब्जा करके कर रहा है, तो अगर उसको रोका गया रहता कि आप सरकारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके दुकानदारी नहीं कर सकते हैं, ये काम तो हुआ नहीं। तो चुनाव जब आता है तो सुशासन की बात की जाती है एनडीए सरकार की तरफ से कि एनडीए सरकार में सुशासन है, और 90 के दशक में जंगल राज चल रहा था, तो फिर क्या नहीं लगता कि इसको भी जंगल राज माना जाए? तो अभी आप देखें नहीं, एनडीए के एक समर्थित पत्रकार मनीष कश्यप पर कुछ दिन पहले ही पीएमसी में हमला हुआ, तो खुद कह रहे हैं कि अब बिहार में जो है कि नहीं क्या बोलते हैं कि कौन पार्ट 2 आ गया है, जंगल राज पार्ट 2 आ गया है। तो जंगल राज पार्ट 2 की बात तो खुद पत्रकार मनीष कश्यप यूट्यूबर बोल रहे थे। तो सुरक्षित कोई नहीं है, नहीं, केवल दावा किया जा रहा है। दावा तो इस दावों की पोल तो खुल रही है। अगर इसमें 24 घंटे के अंदर दबंगों की गिरफ्तारी नहीं होती है, उनकी गाड़ी जब्त, उनके हथियार के लाइसेंस रद्द नहीं होते, तो उस इलाके में शांति कायम करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होगा। चुनाव पर कितना असर पड़ेगा इसका? 25 चुनाव पर, 2025 के चुनाव पर पूरे इलाके में लोग, हमको तो इस तरह का लग रहा है, इस तरह का हथियार से फायरिंग की जो सीने आ रही है, दिन दहाड़े एकदम सुबह एकदम हथियार से लैस होकर लोग कहता है कि लुंगी पहने हुए पहुंच हथियार, लोग तैयारी में ही गए थे। हाँ, पूरी तैयारी में। हमको लगता है कि रात में ही यह घटना को अंजाम देने की तैयारी बनी हुई थी, तभी इतनी सुबह ये कार्रवाइयां हुई है। और मुझे लगता है कि ये चुनावी गणित भी का खेल बेल बिगाड़ेगा यह घटना। और इस तरह से एक तरह से तेजस्वी यादव के मुंह पर भी ये चमता है। आखिर उनके समर्थित लोग कहीं ना कहीं, अब चुनाव आने वाला था, महागठबंधन की सरकार बनाने की बात हो रही, क्या मुखिया भाई ये लग रहा था कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, वोटों की गोलबंदी होगी, लेकिन एक ही परिवार, एक ही जात समुदाय के लोग के बीच इतनी बड़ी घटना, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के भी वोट पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। आज बिहार सरकार के अनुसूचित जनजाति मंत्री आए हुए थे, जनक राम, उनसे भी पत्रकारों ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा, पूछा गया कि क्या आप भी वहां पर जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस से बातचीत कर रहा हूं, देखिए पड़ेगा तो मैं। बिहार सरकार के आज बक्सर जिले में 2 मंत्री आने वाले हैं, और एक मंत्री तो आए ही हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की डिस्ट्रिक्ट की कार्य समिति की बैठक है। जब
प्रेस वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि पुलिस काम कर रही है, कानून सम्मत काम होगा, जो भी अपराधी होंगे वो पकड़े जाएंगे। मिनिस्टर हैं, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने ये बात कहा, पकड़े भी जानी चाहिए, अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन एक्शन तत्काल होगा तभी इलाके में अमन शमन हो जाएगी। लेकिन जैसे आम घटनाएं होती है, आया राम गया राम, कार्रवाइयां हो रही हैं तो पुलिस फाइल में कार्रवाइयां होते रहेगी। और अपराधी को क्या है कि अगर उसको टाइम मिल गया तो सबूतों से भी छेड़छाड़ हो सकता है। कहेंगे, और जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, अगर कार्रवाई समय पर नहीं हुई तो दबंगों का फिर मनबल मैंने बढ़ा रहेगा, इलाके में कहेंगे आम लोग का वहां रहना। हम तो बता ही रहे हैं, अगर पुलिस का इकबाल रहता तो इतनी बड़ी जो कार्रवाइयां हुई है, इतना बड़ा जो हादसा का अंजाम दिया गया है, बाप रे, वीडियो बता रहा है कि लाठी डंडे एक तरफ थे, दूसरी तरफ हथियार और राइफल भी उसमें दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जो बचाव पक्ष के लोग थे वो लाठी डंडे से चला रहे थे, और दूसरे पक्ष जो हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा था। महंगी गाड़ियों पर लोग आए हुए थे, हालांकि कोई गाड़ी भी जब्त की गई है, सफारी गाड़ी है। हाँ, सफारी गाड़ी जब्त की गई है। उस गाड़ी में कहें कि का पता हमलावर सवार हो, हमलावर सवार थे, और कहें कि ये लग रहा है कि उसकी जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा कि गाड़ी का ऑनर क्या है, उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस तरह से हथियारों को लहरा कर दौड़ा के इस तरह की फायरिंग की जा रही है, मुझे लगता है कि ये जिले के लिए बहुत खतरनाक संकेत है, और इस पर जिला प्रशासन को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अच्छा, बिहार में कोई भी घटना होता है तो उसका राजनीतिक फायदा उठाया जाता है। इस घटना को लेकर के आपका क्या अनुभव है? और चूंकि आप लंबे समय से इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो इसमें चूंकि यादव समाज के ही दोनों पक्ष हैं, तो इसमें क्या महागठबंधन के लोग इस पर राजनीति करेंगे या एनडीए के? किसको फायदा पहुंचने वाला है? क्योंकि राजनीति हर चीज पर होती है। देखिए, विपक्ष सत्ता के खिलाफ होता है तो विपक्ष करता है, और अभी तो घटना विपक्ष के खिलाफ ही है, और दोनों लोग विपक्षी हैं। जो विपक्षी महागठबंधन की राजनीति की बात आप कर रहे थे, तो ये लोग दोनों लोग विपक्षी खेमे के लोग हैं। लेकिन अब इस घटना के बाद अगर अपराधियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो मैं समझता हूं कि महागठबंधन के लोगों को नुकसान पहुंचेगा, और महागठबंधन के लोगों में रोष होगा इस घटना को लेकर। महागठबंधन के विधायक डुमरांव से पहुंच चुके हैं माले के। हाँ, तो माले के विधायक अपने माता पुरस्ती करने पहुंचे होंगे। पूरे इलाके का क्या सीन है, तो पॉलिटिक्स का तो यही तकाजा है कि खून गिरा तो वहां पहुंचकर अपनी राजनीति को टाइट करें, लेकिन खून का बदला खून नहीं होता। तो ये थे हमारे साथ बक्सर जिले के श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शशांक शेखर, जिन्होंने विश्लेषण किया अहियापुर नरसंहार का। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस का जो इंटेलिजेंस है वो बुरी तरीके से इसमें फेल नजर आ रहा है, क्योंकि एक दिन पहले घटना स्थल पर ही जो हमलावर हैं उनके साथ वाद विवाद परिजनों के साथ, मृतकों के परिजनों के साथ हुआ था, और यदि विवाद हुआ है एक दिन पहले तो फिर पुलिस को इसकी सूचना कैसे नहीं थी? यदि सूचना भी है तो सवाल यह उठता है कि पुलिस ने समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया? बने रहिए हमारे साथ, फिर इस मामले में नया अपडेट आपको हम लोग देते रहे।